मेरा नाम रामधारा मीणा है और मेरा ग्राम बटवाड़ा, जिला बारां, ब्लॉक मांगरोड़ और मेरे समूह का नाम देवनारायण है और मेरे क्लस्टर का नाम श्री राम है और ग्राम संगठन का नाम श्री राम है। क्लस्टर का नाम आज़ाद सेलिप है और उसमें मैं ग्राम संगठन में मैं अध्यक्ष हूँ और बंधन केंद्र में भी मैं अध्यक्ष हूँ और ये इसी मेंबर के पद पे भी मैं कार्य करती हूँ। और मैंने समूह से लोन ली थी जो अचार का बिजनेस खोला है, थोड़ा छोटा सा की था, फिर धीरे धीरे अभी बड़ा करने की सोच रही हूँ और आसपास गांव में जाके भी बेचती हूँ मैं और मीटिंगों में भी जाती हूँ तो वहाँ भी लेके जाती हूँ, तो बहुत प्रचार हो गया मेरा। मतलब जैसे मेले में बेचते हैं मुझे तो मेले में भी मैं जाती हूँ अचार को लेके जाती हूँ तो उनको अच्छा लगा मेरा अचार, तो मतलब बार बार ऑर्डर आता है तो फिर अब आगे जाने के लिए मुझे मौका मिलता है। तो धीरे धीरे घर वालों को भी लगने लगा कि सही बात है, करना चाहिए, ये बिजनेस अच्छा ही है, इसलिए मुझे भेज देते हैं। नहीं तो पहले तो बोलते थे घर के लोग कि अचार का बिजनेस है, ये क्या करेगी, अचार बेचेगी, ये करेगी वे करेगी, ऐसे बोलते थे। अब सबको मतलब जैसे घर में इनकम भी होने लग गई है। पहले बच्चों को पढ़ा लिखा भी नहीं सकती थी मैं, पैसे की बहुत गरीबी थी घर में, तो अब पैसे आने लग गए तो मेरे बच्चों को मैं पढ़ाई लिखाई भी ठीक ढंग से करवा रही हूँ। मेरा एक बड़ा बच्चा है जो उसको ITI करवा रही हूँ अभी। और क्या है ना, पढ़ाई लिखाई में भी पैसे की कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती अब। पहले बहुत गरीब थी मैं, अब क्या है ना, ये बिजनेस चालू किया है ना जब से मैं, मतलब जैसे पहले बच्चों के लिए कपड़े भी नहीं ला सकती थी मैं, अब आज मैं मतलब बिजनेस में काम करने लगी ना ये समूह में, जब से मुझे सब बात की नॉलेज हो गई है। तो मैं मीटिंगों में भी जाती हूँ, सब तरह की नॉलेज आ गई है। पहले मैं घर पे रहती थी और खेती बाड़ी का काम कर लेती थी और क्या है ना, मजदूरी आती भी थी तो नहीं आती थी, कहाँ जाऊँ काम करने के लिए। समूह में जुड़ने से मुझे बहुत काम मिल रहे हैं। जैसे आम का सीज़न आता है तो मैं आम का अचार बनाती हूँ, फिर आम का अचार का सीज़न आया तो इसका स्टॉक कर लिया हमने, वो रख लेते हैं। जैसे आंवले का अचार का सीज़न आया तो आंवले का अचार बना लिया हमने, उसका स्टॉक कर लिया, कम भाव में मिलता है ना, इसलिए स्टॉक कर लेते हैं। तो घर पे रहता है तो जैसे ऑर्डर आता है ना वैसे हम बेचते हैं और आधी किलो की पैकिंग में बेचते हैं तो जल्दी लेते हैं लोग, और 1 किलो की पैकिंग करते हैं ना तो कम लेते हैं, ये सोचने लग जाते हैं कि महंगा है यूँ है। तो आधी किलो की पैकिंग में हम करते हैं ना तो लोग लेते हैं, टेस्ट करने के लिए लेते हैं, तो उनको अच्छा लगेगा तो फिर भी दोबारा से लेने की कोशिश करते हैं वो। और क्या है ना, ये हल्दी का बनाते हैं, केर के बनाते हैं और क्या है ना, ये नींबू का, गाजर मिर्ची का, हरी मिर्च का मिक्स में भी बनाती हूँ मैं। और क्या है ना, मुरब्बा भी बनाती हूँ, कैंडी बनाती हूँ और मीठी कैंडी, चरकी कैंडी और आम का मीठा अचार, चरका अचार और ये इमली का भी बनाती हूँ और गुलकंद भी बनाती हूँ। गुलाब का बनता है ना वो गुलकंद, वो भी बनाती हूँ। आंवले की चटनी भी बनती है, मीठी भी बनती है, चरकी भी बनती है। और क्या है ना, जैसे सभी प्रकार की चीज़ें बनती है ना, जो सब बनाती हूँ मैं, पाउडर चूर्ण सब बनाती हूँ। राजविका को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और समूह में नहीं जुड़ती, राजविका में नहीं जुड़ती तो मैं कुछ भी नहीं बन पाती और मेरे बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर पाती। मेरे ये बिजनेस है ना, इसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मैं पैसे भी लेना चाहती हूँ और इसके लिए मतलब जगह नहीं है, फ्रिज भी चाहिए, एसी भी चाहिए, इसके लिए मशीनें भी चाहती है, तो वो सब चीज़ें मैं बसा के मतलब जैसे और ख़रीदना चाहती हूँ, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है अभी। जैसे मैं बिजनेस भी कर रही हूँ तो इधर उधर खर्चे में भी खर्च हो जाते हैं। ये क्या है ना, मतलब जैसे पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो समूह वाले बोलते हैं कि क्या करेगी पैसों को, ऐसे बोल देते हैं, तो अब मैं लेना चाहती हूँ। अब मेरा ये क्या है ना, पहले समूह में पैसे उधार थे जो मैंने चुका दिए सब,
और मेरे पास अब मेरे कोई ऋण उधार नहीं है। मैं समूह से और लोन लेना चाहूँगी और बिजनेस को आगे बढ़ाऊँगी।